भारतीय जनसंघ पार्टी के द्वारा आज लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। क्योंकि 2027 चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय। आज क्या उद्देश्य है जो अखिल भारतीय जनसंघ जो पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, क्या उद्देश्यों को लेकर के आप 2027 चुनाव में आगे बढ़ने की तैयारी? जी, आगामी 2027 चुनाव में हम 111 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश की, और मुद्दा एकदम साफ है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करके वर्तमान सरकार सत्ता में आई, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार युक्त भारत बना दिया। उसके विरुद्ध में युवाओं के साथ जो उन्होंने अत्याचार किया कि आज युवा नौकरी के लिए परेशान है, आज युवा अपने दैनिक जीवन जीने के लिए परेशान है, युवा शिक्षा पाने के लिए परेशान है। आरक्षण कई स्तर पर लगा दिए हैं, लेकिन आरक्षण में शिक्षा मिल रही है, हर चीज मिल रही है, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो वही कहीं पेपर आउट हो जा रहा है, कहीं पेपर क्या कहते हैं कि पेपर में धांधलीबाजी हो जा रही है, कहीं नौकरी में धांधलीबाजी हो जा रही है। तो ये इतने बड़े मुद्दे हैं भारत के, और भारत के भविष्य के को लेकर के जो चिंता वाला विषय है, तो इन सभी मुद्दों पर जनसंघ चुनाव लड़ेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा चंदा चोरी, जिस इस देश की आस्था श्री राम जी में बसती है, और श्री राम मंदिर के नाम से अपनी सरकार बनाने वाली पार्टी आज उसी में चोरी करने की तैयारी कर ली है, और उसी में उन्हीं के लोग, क्योंकि पूरे लगभग सारी कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी के ही लोग सारी कार्यकारिणी में क्या कहते हैं सदस्य हैं या पदाधिकारी, उन्हीं के लोगों के द्वारा मिल करके अगर यह चोरी हो रही है तो फिर यह बहुत चिंताजनक है, और पूरे देश के विश्वास के साथ, देशवासियों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। ये सभी मुद्दे और किसानों के मुद्दे हैं। किसानों के जो चाहे वो बीज की बात हो, चाहे वो हमारा पशुओं की बात हो, चाहे उनके जो न्यूनतम दर निर्धारित करने की बात हो, उनके जो धान का, किसानों को उनकी जो मूल मेहनत है उस मेहनत का भी उनको फल नहीं मिल रहा। उनको चाहे जब आपदा कोई आ जाती है, पूरा फसल खराब हो जाता है, उसके इंश्योरेंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं, भैया कम से कम हमको कुछ इंश्योरेंस मिल जाए, और उसके सेटिंग करते करते, उसको इंश्योरेंस क्लेम करते करते इतना परेशान कर दिया जाता है, बाद में वो छोड़ करके घर बैठ जाता है, तो किसान आत्महत्या कर लेता है, जाता है कर्ज में दबा जाता है। देखा जाए तो अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी से ही, चाहे देखा जाए तो विश्व हिंदू परिषद के लोग निकले, बजरंग दल भी निकले, और कहीं न कहीं भाजपा जिस मुकाम पर पहुंची इसमें सबसे बड़ा रोल जो है अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी का है। और तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें चाहे हिंदू राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का मुद्दा हो, तमाम वो मुद्दे भाजपा पीछे छोड़ती चली जा रही है। अब कहीं ना कहीं लोगों में एक वो भी पैदा हो रहा है, जैसे चंदा चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर भी तो क्या लगता है कि अब बदलाव की स्थिति पैदा होगी? देखिए, अखिल भारतीय जनसंघ अपनी विचारधारा पर जैसे पहले अटल था, आज भी अटल है, और कल भी अपनी उसी मूल विचारधारा पर अटल रहेगा। अखिल भारतीय जनसंघ का जो मुख्य है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम जो बात करते हैं, वास्तविकता में इस देश की सांस्कृतिक धरोहर का सुरक्षण और संरक्षण करने की आवश्यकता है। और जहां तक रही बात विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, यह संघ का, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ये एक शाखा है। विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, इनका अखिल भारतीय जनसंघ से कोई लेना देना नहीं। ये संघ के दिशा निर्देश पर चलते हैं, और जनसंघ ये अलग एक राजनीतिक पार्टी है। तो इसमें हमारा और जनसंघ का और विश्व हिंदू परिषद का कोई मतलब आंतरिक कोई संबंध नहीं। और रही बात गौ रक्षा की बात, और ये सारी, देखिए सरकार ने, वर्तमान जनता सब जानती है, जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। जिस हिसाब से इन्होंने गौ रक्षा की बात कह करके ये सत्ता में आए, हिंदू रक्षा की बात कह करके ये सत्ता में आए, हिंदू सरकार की बात कहकर ये सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी नहीं बोला करती थी, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बोला करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। संघ के लोग बोला करते थे हमारी सरकार बनेगी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसे करके कई लोगों ने समाज को बरगलाने का प्रयास किया, जबकि भाजपा के बड़े नेताओं ने कभी इन विषयों की चर्चा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को बरगलाया था, क्योंकि ये वास्तविकता में पैरोकार हिंदुओं के नहीं, ये पैरोकार देश विरोधी व्यवस्थाओं के।
इन्होंने हिंदुओं के नाम पर सत्ता बनाई। सत्ता बनाने के बाद, सत्ता में आने के बाद इन्होंने एक ऐसा कार्य किया हो जो हिंदुओं के पक्ष में रहा हो। राम मंदिर का निर्माण मात्र भाजपा के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आता। राम मंदिर के लिए सैकड़ों वर्षों से लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया, तब जाकर के ये व्यवस्थाएं बनी। तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि तुम्हारा देना। और वास्तविकता में जितने लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, उनको वो सम्मान नहीं मिला मंदिर बनते समय। जितना अपमानित किया गया राम मंदिर बनाने वाले लोगों को, उतना अपमान राम मंदिर की लड़ाई लड़ते समय उनको वो अपमान उनको महसूस नहीं हुआ। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र एकदम स्पष्ट है कि ये जहां काम करते हैं, जहां नौकरी करते हैं, उन स्थानों को तीर्थ घोषित करते हैं कि हम जहां बैठेंगे वो तीर्थ है, मतलब हम स्वयं भगवान वास कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ की बात हो, चाहे श्री महाकाल जी की बात हो, उन सभी स्थानों को, चाहे विंध्याचल महारानी की बात हो, उन सभी स्थानों को इन लोगों ने कॉरिडोर घोषित किया। जिस स्थान पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब स्थानों पर ये सब योग के क्षेत्र थे, ये सब आस्था के क्षेत्र थे, उनको आस्था के क्षेत्र से हटा करके इनको भोग का क्षेत्र बना दिया। खाद्य सामग्री में आज के समय में सरकार ने जितनी लिबर्टी दी मिलावट करने की, उतनी लिबर्टी कभी किसी सरकार ने नहीं दी। उतनी लिबर्टी, उतना मिलावट कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। जनता को जहर खिलाने के लिए इन्होंने विशेष नियम बना करके, आंतरिक रूप से नियम बना करके व्यवस्थाएं बना दी। तभी तो आज कंपनियां लिमिट से ज्यादा सामग्री मिला करके देश को, जो देश खा रहा है वही विदेश में बैन हो रहा है। पूरा देश जो आम खा रहा है वही विदेश जाने के बाद, चाइना जाने के बाद, नेपाल जाने के बाद बैन हो जा रहा है। तो ये क्या देना चाहते हैं देश को? ये देश को मुक्त बनाने के अलावा ये देश को कुछ नहीं देना। 2027 में आपकी क्या तैयारी है? किस तैयारी को लेकर के आगे आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कैसे लोगों के बीच में अपनी बात को रखने का कार्य करेंगे? 2027 में हम 111 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्य मुद्दा है पेपर आउट। इस देश के युवाओं का भविष्य निर्धारित करना। ये भविष्य निर्धारित करने के जो नियम, जो आयाम है, उन सब विषयों पर समाज को बताना। भ्रष्टाचार मुक्ति, युवा प्रतिनिधित्व देना पूरे देश में। युवा प्रतिनिधित्व जब तक हम देश को नहीं देंगे तब तक इस देश में परिवर्तन नहीं आएगा। अधिकारियों से लेकर के नेताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करना। लोक उत्तरदायित्व किसी का निर्धारण नहीं है, इसीलिए ये होता है कि हम कभी फंसेंगे ही। वो बता देगा ये फलाने की जिम्मेदारी थी, फलाना बता देगा धमाके की जिम्मेदारी थी, और कोई अपनी जिम्मेदारी से हटता है तो उसकी क्या सजा है वो निर्धारित नहीं। तो इस देश का जो मूल कानून है, उस कानून का भारतीकरण करने की जरूरत है। तो ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है अखिल भारतीय जनसंघ के अधिकारी, जो कि बता रहे 2027 चुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी की जा रही है। बने रहे प्राइम भारत के साथ।